भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन और लाइव कथा सुनने वाले तमाम भक्त जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, और हमारे आज के भजन मंडली, भजन ग्रुप बहुत सुंदर आप लोग भजन गा रहे थे, और मैं देख रहा था लगभग 200 लोगों ने देखा आधे घंटे में। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोग भजन गाए और हम लोग देखें। तो बहुत अच्छा, करीब 80 के लगभग लाइक भी मिला आप लोगों को, लोगों ने रिएक्शन भी दिया करीब 25। तो आप सब जोड़ लीजिए कितने लोग आप लोगों का भजन पसंद किए। और उतने लोगों को हम लोग मंदिर में यहाँ पर नहीं जुटा पाते, बैठा ही नहीं पाते। तो बहुत भाव से लोग कथा सुन रहे हैं, और आज 72 डेज हो गया। लोग सारा काम छोड़ करके बैठ जाते हैं अपनी टीवी, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल के पास कथा सुनने के लिए। और बहुत लोग तो नियम बना लिए हैं कि बच्चे सब बाहर, 1.5 घंटा कुछ नहीं सुनना चाहते हो। तो बहुत अच्छा है। और आज इमिग्रेशन डे है। आज के दिन कितने बरस पहले, 147 बरस पहले, 147 बरस पहले हमारे पूर्वज सूरीनाम पहुंचे थे भारत से। लोग शुभकामना देते हैं, मेरे मन में पीड़ा होती है। लोग कहेंगे आपको क्यों पीड़ा होती है? मेरी पीड़ा होती है कि मेरे पूर्वज भारत से निकाल करके वहां पहुंचा दिए गए। ठीक है, जो खुशियां मनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है ना। बहुत किताबें लिखी गई कि भारत से कैसे कैसे लोग सूरीनाम पहुंचे, लेकिन ये कोई किसी ने नहीं लिखा आज तक कि क्यों भारत से सूरीनाम गए। अगर किसी ने लिखा तो कहा कि भारत में गरीबी थी। भारत में गरीबी नहीं थी। अगर भारत में गरीबी होती, एक सीधा सा सवाल होता है मेरा कि एक गरीब के घर में कितने दिन लोग रुकते हैं? कोई जाना नहीं पसंद करता रुकने की तो बात छोड़ दीजिए। तो 500 बरस मुस्लिम और 300 बरस एंगल्स जाके रुक गए। गरीब के घर में कोई रुकता नहीं, तो 300 बरस क्यों गए वहाँ भूखों मरने के लिए? ये भूखों मरने नहीं गए थे, लूटने गए थे। और सबसे बड़ा इतिहास है कि 1805 तक में एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तानियों ने लड़ी थी अंग्रेजों से, जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। उस लड़ाई में पूरा भारत आजाद हो गया था। कितना? 1805 तक में। वो जो किताब लिखी गई है अंग्रेजों ने कभी छापने नहीं दिया। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इस देश में रहते हैं। इस देश में उत्तरक शहर में वह किताब नईखन 3 द्री में छपी। उस किताब को लिखने वाले थे स्वतंत्र वीर सावरकर। वो जेल में बंद थे, जेल में वो किताब लिखते थे दीवार पर, और जो लोग छूटने होता था कि अबे जेल से छूटेगा, उनको एक एक टुकड़ा याद करा देते थे। वो बाहर आते थे तो कहते थे लिख के रख लेना, क्योंकि जब मैं निकलूंगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो किताब छपने नहीं दिया अंग्रेजों ने। तो हॉलैंड में वो किताब पहली बार नईखन 3 द्री में छपी। उस किताब का नाम है 1857 की क्रांति, जिसमें 99% अंग्रेज भारत से भगा दिए गए, हिंदुस्तानियों ने भगा दिया। उसके बाद इंग्लैंड से सेना भारत गई, फिर लूटना शुरू किया। और लूटना शुरू किया, किस तरह लूटना शुरू किया आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे। 35 तरह के टैक्स लगाए गए हिंदुस्तानियों पर। 35 तरह के टैक्स लगाए गए। क्या टैक्स लगाए गए? अगर आप तलवार घर में रखते हैं तो पहले लाइसेंस लीजिए, उसका टैक्स दीजिए।
अगर आप घर में कुछ बनाते हैं तो उसका टैक्स दीजिए, उसको अगर आप बेचते हैं तो यहाँ से वहाँ ले जाने का ट्रांसपोर्ट टैक्स दीजिए, अगर आप बाजार में खड़े होते हैं तो बाजार टैक्स दीजिए, बाजार टैक्स देने के बाद अगर आप बाजार में बेचते हैं तो सेल टैक्स दीजिए, सेल टैक्स के बाद अगर आप उस पर कमाते हैं तो इनकम टैक्स दीजिए। एक कुल 35 तरह के टैक्स लगा के हिंदुस्तानियों को पहले गरीब किया गया। तो 1857 से पहले कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी देश में मजदूर नहीं था। जो भी हिंदुस्तानी गया 1857 के बाद गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, कि गरीब कर दिया लूट करके। तब हिंदुस्तानी मजदूर बना, तब मजदूर बना के ले गए वहां। इसलिए जब मैं सुनता हूं तो मेरे मन में पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वज पहले लूटा गया, फिर उनको मजदूर बनाया गया, फिर उनको कुली कह के गाली दिया गया। इसलिए पीड़ा होती है जब कोई कहता है इमिग्रेशन डे की शुभकामना। कैसी शुभकामना? हम क्यों शुभकामना मनाए? हमारा घर उजाड़ा गया, हम शुभकामना नहीं मना सकते। इसलिए आप जो मनाते हैं मनाए, मेरी कोई वैसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं मना पाता हूँ। एक भारत का आजादी का दिवस, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डे, वो मैं नहीं मना सकता। लगता है हम किसी के ऊपर डिपेंड थे। हम कब डिपेंड थे? वो हमारे ऊपर डिपेंड थे। हमें लूट के वो खाते थे, वो हमारे ऊपर डिपेंड थे, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो इसलिए जब कोई कहता इंडिपेंडेंट डे, नहीं, हम डिपेंड नहीं थे। हम एक कहते हैं हम चोरों को मार के भगाए उस दिन, इसलिए वो दिन हम मनाते हैं। तो हिंदुस्तानी किसी पर कभी डिपेंड नहीं था, वो अपने पैरों पर खड़ा था। तो हम, अच्छा चलो, हम सूरीनाम पहुंच गए। हमारे पूर्वज उस देश को खड़ा किया। हिंदुस्तानी जहाँ जाता है बनाता है, कहीं बिगाड़ता नहीं। वो जहाँ जाएगा वहीं गंगा मैया बना लेगा, वहीं अपना शंकर भगवान बना लेगा, वहीं तुलसी मैया, वहीं पीपल, वहीं नीम लगा के वहीं पूजा करके और उसी देश में बस जाएगा। ये हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी विशेषता है। जहाँ जाता है उसी देश को अपना मान लेता है, अपना बना। वो क्यों? उसके यहाँ एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कहावत क्या है? सबई भूमि गोपाल की। सारी धरती तो गोपाल की है, कृष्ण की है, तो हम जहां भी बसेंगे। और दूसरा वो कहता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये त्रिभुवन ही उसका देश है, इसलिए अपना मानता है हिंदुस्तानी, इसलिए जहां जाता है बनाता है। अब बनाने के लिए किसी देश में रहना है, हम लोग एक विचार चला रहे हैं, उसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने लोगों द्वारा अपने देश में पैदा हुआ सामान और उसकी जो कमाई है अपने देश में ही लगे, दूसरे देश में न जाए, उसको कहते हैं स्वदेशी। हम वैसा ही सामान खरीदेंगे जो हमारे लोगों ने बनाया हो, ठीक है? हम वैसा ही सामान खरीदेंगे जो सूरीनाम में पैदा हो, हम वैसा ही सामान खरीदेंगे जो सूरीनामी लोगों ने पैदा किया हो या बनाया हो, और हम वही सामान खरीदेंगे जो सामान खरीदने के बाद जो इनकम होती है वो सूरीनाम में ही लगे। ऐसा नहीं कि कहीं वो चीन जा रहा है, कहीं भारत जा रहा है, कहीं यूरोप जा रहा है, कहीं अमेरिका, नहीं। इसे कहते हैं स्वदेशी। तो यह स्वदेशी बहुत बड़ा विचार है सूरीनाम को खड़ा करने का। और लोग सवाल किए थे कुछ दिन पहले कि रामचरितमानस से कैसे हम सूरीनाम को बचा सकते हैं। सूरीनाम को खड़ा करने का सबसे बड़ा उपाय है रामचरितमानस, या किसी भी देश को या किसी समाज को खड़ा करने का सबसे बड़ा उपाय है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो हम सबको दे सकते हैं। अब धार्मिक ग्रंथ है, राजनैतिक ग्रंथ नहीं है, देश को नहीं संभालता है, धर्म का प्रचार करता है। रामचरितमानस एक व्यक्ति का जीवन बनाता है, एक देश का जीवन बनाता है, एक दुनिया का जीवन बनाता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह इंसानियत का, मानवता का ग्रंथ है। इसलिए हर चीज इसमें है।
तो कथा के क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं सुंदरकांड। आइए, हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ने क्या कहा माता जी से? राम दूत मैं मातु जानकी। राम जी के दूत हैं। और क्या है? राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के सेवक हैं। और राम जी कौन है? मैं पहले भी कहा कि राम जी राष्ट्र है, म मतलब मंगल। राम मतलब राम, म मतलब मंगल। तो राष्ट्र का जिससे मंगल हो, राम, उसके सेवक कौन है? उसके दूत कौन है? हमारे हनुमान जी। हनुमान जी जब चलते हैं सुंदरकांड में, तो कैसे चलते हैं हनुमान जी? हनुमान जी जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले हनुमाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कैसे चलते हैं? राम जी के तीर की तरह, ठीक है? लेकिन तीर कैसे चलता है? तीर चलता है, तीर का चलते हुए कभी हम पैर देखते हैं? इतना हम लोग रामायण महाभारत देखे, उसमें तीर चलता है, हम लोग कभी पैर देखे? नहीं ना देखे। तो हनुमान जी से पूछा गया कि तीर तो बिना पैर के चलता है, लेकिन आप कैसे चले? कहा मैं पैर से नहीं चलता हूं। राम जी अपने तरफ खींच लेते हैं और राम जी अपने हाथ से छोड़ देते हैं। मैं राम जी की ताकत से चलता हूं। तीर है ना। तो अगर देश और समाज की सेवा करनी हो ना, पहला है कि भगवान की ताकत पर विश्वास रखिए, अपनी ताकत पर नहीं। अगर हम आप अपनी ताकत पर करेंगे ना, जब हनुमान जी चलने लगे तो राम जी ने कहा कि कहि बल बिरह बेगी तुम आयो। तो लक्ष्मण जी ने रोक दिया, कहा अरे भैया, आप हनुमान जी से कह रहे, इनको अपना ही बल नहीं पता रहता है, दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, तो आपका बल क्या कहेंगे? तो राम जी ने कहा देखो, जिसको अपने बल का ज्ञान नहीं रहता लेकिन भगवान के बल का ज्ञान रहता है, वही समाज का काम करेगा। और जिसको अपने बल का ज्ञान होगा वो अहंकारी हो जाएगा। दूसरा कहा विरह, कहा हनुमान जी का न ब्याह हुआ, न कभी प्यार किए किसी से, तो एक क्या जाने पत्नी छूटने का दुख, और आप इनको भेज रहे। ठीक है, हनुमान जी का ब्याह हुआ नहीं ना, और प्यार भी किसी से नहीं हुआ, कोई कथा भी नहीं है किसी से प्यार हुआ, तो महाराज क्या जाने कि पत्नी छूटने का क्या दुख होता है। आप इनको भेज रहे अपना दुख कहने के लिए, ये कैसे कहेंगे? हनुमान जी ने कहा विरह मतलब दुख, जो अपना ही दुख रोते रहता है, दूसरे का दुख नहीं रो पाता। हनुमान जी का अपना कोई दुख नहीं, इसलिए मेरा दुख ठीक से कहेंगे। कही बल विरह बेगी तुम आए। कहा आप बंदर को दूत के रूप में भेजते हैं। दूत मतलब संदेश देने वाला। संदेश देने वाला कैसे कैसे होते हैं? एक संदेश देने वाला आता है जोड़ता है, और एक खबर देने वाला है तोड़ता है। हाँ? मंथरा ने भी खबर दिया था ना। कैसा खबर दिया उसने? उसने पूछा कि राम, कैकेयी राम को तुम बहुत प्यार करती हो? कहा हाँ। कहा राम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? कहा हाँ। कहा ये बताओ, राम सवेरे रोज आता है तुम्हारा पैर छूने? कहा हाँ। कहा ये बताओ, 14 दिन से चल रही है तैयारी कि राम राजा बनेगा, राम ने एक बार तुमसे बताया? कहा मुझे नहीं बताया। ऐसा खबर दिया कि राम और कैकेयी में झगड़ा ही हो गया। भयउ पाख दिन सजत समाजू, मतलब एक पक्ष बीत गया और राम ने तुम्हें खबर नहीं बताई, और दशरथ ने भी तुम्हें खबर नहीं बताई। तो एक खबर दे देना है। फिर दशरथ जी तो समझाते समझाते हार गए,
अंत में शरीर भी छोड़ना पड़ा कि दूसरे को तोड़ देना। और हमारे हनुमान जी जब चलते हैं खबर देने तो क्या होता है, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। एकदम तीर की तरह चले। तो समाज का जब काम करना हो ना तो तीर की तरह करिए। और एक बात और करिए, समाज में ऐसी बात फैलाइए कि लोग जुड़े, लोग टूटे नहीं। किसी देश को अगर खड़ा करना हो ना तो जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। तोड़ने का करेंगे तो सूरीनाम कभी नहीं खड़ा होगा। लोगों को जोड़ने का काम करिए। हनुमान जी जब आगे चले तो कौन मिला? समुद्र ने सोचा हनुमान जी जा रहे हैं, सोने का पहाड़ है, जरा मैं इसे कह दूं हनुमान जी थोड़ा सो ले यहाँ पर। तो हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब सोने का पहाड़ था। लोग कहते हैं देखो भैया पैसा पर सो रहे हैं। हनुमान जी तो सो सकते थे। हनुमान जी ने क्या किया? छू लिया और छोड़ दिया। अगर समाज का काम करने चले हैं ना तो पैसा पर सोने की आदत छोड़ दीजिए, लेकिन पैसा छू जरूर लीजिए। ऐसे मत कहिए कि मैं पैसा नहीं छूता, इतना त्याग मत दिखाइए। क्योंकि बड़े बड़े त्यागी मिलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पैसा नहीं छूता। और बड़े बड़े महाराज मिलते हैं। एक महाराज थे पैसा नहीं छूते थे, और मेरी जिम्मेदारी थी तो जो दक्षिणा चढ़े उसको बैग में भरना। मैं बैग में भरता था, भाई महाराज जी के साथ पढ़ता था, पढ़ाते थे मुझे वो। जब शाम हो जाती थी तो कहते थे गिनो कितना हुआ। मैं तो पैसा नहीं छूता, अब जिम्मेदारी थी गिनना। जब गिन लेता था तो कहते थे बड़े बदमाश लोग हैं, इतना कम पैसा चढ़ाते हैं। तो मैं सोचता महाराज छूते तो नहीं है, लेकिन चिंता रहती है। ये तो लेने वाले की हालत होती है, और देने वाले की हालत क्या होती है? एक कथा सुन रहा था, महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाए। कहा एक आदमी आया, कभी दान नहीं दिया था, तो महाराज जी ने बड़ा दान का महत्व सुनाया। तो उसने क्या किया, 1 रुपया निकाला सिक्का, कहा आज मैं भी दान दूं, तो हाथ में दबा लिया। अब दबाए, अब सोचे कि आज दान देना है, आज तो देना पड़ेगा। महाराज जी कह दिए है दान नहीं जो देता वो नरक में जाता है। अब हाथ में दबाए दबाए पसीना हो गया मुट्ठी में। तो आया महाराज के पास, हाथ खोल दिया, कहा महाराज मैं तो दान देना चाहता, लेकिन ये पैसा रो रहा है, देखिए आंसू गिर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं देना चाहता, जेबा में वापस रखिए। तो लेने वाले भी इस तरह है और देने वाले भी इसी तरह मिल जाते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? छू लिया। समाज के काम के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि आप उस पर सो जाओ, समाज का काम भूल जाओ। भूलो मत, उसको छुओ, उसको संभालो, उसको रखो। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। क्यों शांति जी, ठीक है ना? समाज का काम हनुमान जी बड़े अच्छे समझाते हैं ना। और समाज का काम करेंगे तो क्या होगा? नाम होगा, और जितना नाम होता है उतना इच्छा बढ़ती जाती है, और बड़ा नाम हो, और बड़ा नाम। तो सुरसा नाम यही न के माता, पठयिनी आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब सुरसा आ गई। सुरसा क्या है? सम्मान है। और जब थोड़ा सा करेंगे तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, तो फिर थोड़ा सा करेंगे तो फिर और सम्मान मिलेगा, फिर थोड़ा करेंगे तो फिर सम्मान मिलेगा। तो सुरसा ने क्या किया? पहले 10 किलोमीटर का मुंह बाया, फिर 100 किलोमीटर का, फिर 1000 किलोमीटर का। हनुमान जी सोचे ये जितना मेरी प्रशंसा कर रही, मैं और बड़ा हो जाऊं, मैं और बड़ा हो जाऊं। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए।
कहा ये प्रशंसा है। और सुरसा कौन है? सुरसा है सांपों की माता। और सांप कौन है? संशय। सांप को कहा संशय सर्प ग्रसेव मोहि ताता। सांप जो है संशय है। थोड़ी सी किसी की प्रशंसा कर दीजिए तो उसे शंका हो जाती है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं। हो जाता है ना? थोड़ी सी किसी की प्रशंसा कर दीजिए तो उसे हो जाता है मैं बहुत बड़ा हूं। हनुमान जी सावधान हो गए, कहा बाप रे बाप, ये प्रशंसा सांप है और संशय बढ़ा देगी, और जब संशय बढ़ जाएगा तो नाश। तब ज्यादा प्रशंसा हो तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने क्या किया? सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। जब इतना बड़ी हो गई तो हनुमान जी ने क्या किया? अपने आप को छोटा कर लिया। जब प्रशंसा होने लगे ना तो अपने आप को छोटा कर लीजिए, और जब बड़ा करते जाएंगे तो संशय हो जाएगा, फिर गिरेंगे। हनुमान जी ने इतना छोटा कर लिया, कहा सुरसा तू बहुत बड़ी हो गई, मुंह में गए और कान से निकल के बाहर खड़े हो गए। प्रशंसा किससे होती है? मुंह से होती है ना। और सुनी भी सुनी किससे जाती है? कान से। प्रशंसा जब हो तो मुंह में जाके कान में से निकल जाइए, कुछ सुनिए ही मत। समाज का काम करेंगे तो प्रशंसा होगी, और जब प्रशंसा होगी तब तुरंत अपने आप को छोटा मान लीजिए, फिर दुख नहीं होगा। तो सुरसा ने क्या कहा? सुरसा ने कहा राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। कहा बल और बुद्धि में देख लिया हनुमान। कहा कैसे देखा? कहा बल देखा कि मैं बड़ी होती गई तो आप भी बड़ा होते गए, ऐसे बल पता चल गया। और बुद्धि पता चल गई, जब प्रशंसा हो तो छोटा हो जाना चाहिए, तो तुम छोटा हो गए, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी पता चल गई। तो समाज का काम करेंगे तो ये सब होगा। किसी भी देश को खड़ा करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं, और हनुमान जी जैसा मैनेजमेंट सिखाने वाला कोई मिलेगा नहीं। पढ़ डालिए, कितना मैनेजमेंट का कोर्स कर डालिए, हनुमान जी से बढ़िया मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर आपको नहीं मिलेगा। लोग पता नहीं कितना कितना पैसा भर करके जो है कोर्स करते हैं ना। हनुमान जी का पूरा जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। और क्या किया? अब हनुमान जी आगे चले तो क्या मिला? एक सिंधु महरई करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के दिन कै पर छाही। जब समाज का काम करेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग मिलेंगे जो नीचे खुद गिरे हुए हैं, आपको भी गिराने की कोशिश करेंगे। तुम कहाँ उड़ के जा रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, नीचे गिरो। हनुमान जी ने क्या कहा? कहा तुम मेरी छाया पकड़ना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं जानती मेरे ऊपर राम जी की छत्र छाया है, मेरा कुछ नहीं होगा। जब लोग जलने लगे तो भी भगवान के पास जाइए, भगवान पर विश्वास रखिए कि अगर लोग जल रहे हैं तो भगवान की छत्र छाया आपको बचाएगी। उसमें मत चले जाइए, भगवान के पास जाइए। क्योंकि समाज का काम करेंगे, देश का और समाज का, तो लोगों में जलन होगी। जब जलन होगी तो भगवान के सहारे कि मेरे ऊपर तो भगवान के हाथ की छत्र छाया है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक? इससे बढ़िया कोई मैनेजमेंट सिखाएगा हनुमान जी से? नहीं। अब आगे चलिए, दूसरा मैनेजमेंट सीखिए, दूसरा कोर्स। आज सुंदरकांड का केवल ऊपर ऊपर देख लीजिए, फिर कल से हम अंदर तक सिखाएंगे आपको। इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। जो इसका पाठ करेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा।
उसका घर सुंदर हो जाएगा, वो खुद सुंदर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मुझे भी जरूरत है सुंदर बनना है। वो खुद सुंदर हो जाएगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, उसका परिवार सुंदर हो जाएगा। देखिए जितने कांड है वो किसी कारण बस नाम रखे गए ना। बाल कांड भगवान छोटे थे, अयोध्या कांड भगवान अयोध्या में, अयोध्या से लेकर चित्रकूट, अयोध्या में जो घटना हुई, ठीक है। अरण्य कांड भगवान जंगल में रहे, किष्किंधा कांड भगवान किष्किंधा पर्वत पर रहे, और सुंदर कांड कहाँ रहे? क्योंकि भगवान सबको सुंदर बनाने लगे अब, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड पड़ा। और फिर आगे कौन सा कांड है सुंदर कांड के बाद? लंका कांड। भाई भगवान लंका गए, फिर उत्तर कांड आया, भगवान सब बातों का उत्तर दिए, इसलिए उत्तर कांड। केवल सुंदर कांड ऐसा है जो सबको सुंदर बना सकता है। तो सुंदर बनाने का पहला उपाय, दूसरा उपाय और तीसरा उपाय, चौथा उपाय सुनिए। तो हनुमान जी कहाँ पहुंच गए? हनुमान जी गए लंका। लंका में कौन रहता है? लंकिनी मिली उन्हें, महाराज को। और लंकिनी ने क्या कहा? कहा महाराज कहाँ जा रहे छिप के? पकड़ लिया उनको, पकड़ लिया तो कहा तुम बताओ तुम कौन? कहा पहले तुम बताओ तुम कौन? तो लंकिनी ने कहा मैं चोर पकड़ती हूँ और वही खाती हूँ। कहा अच्छा, सबसे बड़ा चोर दूसरे की पत्नी चुरा के लाया, पहले उसको क्यों नहीं खाया तुमने? और तुम मुझे खाने दौड़ती हो? मैं आया हूं चोर का पता लगाने। तुम्हारा काम है चोर को पकड़ना और मेरा काम है चोर को खोजना, लेकिन अब तुम उल्टा काम कर रही हो। लोग होते हैं ना, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। समाज का काम करने चलेंगे ये लोग भी मिलेंगे, वो कहेंगे हाँ हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, बल्कि विघ्न डाल देंगे। तो कहेंगे मैं चोर खाती हूँ, मैं चोर खाती हूँ। और कहा अच्छा, तो जो चोर है उसको नहीं खाया और जो चोर के पकड़ने आया उसको खाने दौड़ती हूँ। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक घूसा मारा उसको। और घूसा कैसे मारा? हाँ, मुट्ठी कैसे मारते हैं? मुट्ठी ऐसे थोड़ी मारते हैं, मुट्ठी ऐसे मारते हैं ना। अब ये छोटी अंगुली है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है, फिर ये सबसे मोटी है। ठीक है, एक बराबर नहीं है ना। तो समाज में भी सब एक बराबर थोड़ी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो क्या करिए? जब यह आए कि देश में या देश की सरकार या देश में कोई व्यक्ति, ठीक है, लूट मचा रहा है, कह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ, तो छोटे बड़े सब इकट्ठा हो जाओ, मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी बांध को क्या करो? उसको एक घुसा मारो। और एक काम और करो, जान से मत मारो, क्योंकि हनुमान जी जान से नहीं मारते उसे। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। क्या हुआ? मुंह से खून निकल गया उसके, और रक्त निकला। खून को क्या कहते हैं संस्कृत में? रक्त। और जो बहुत ज्ञानी हो जाता है उसे कहते हैं विरक्त। विरक्त मतलब अब खून खत्म हो गया, जो माया का खून था खत्म हो गया, अब विरक्त हो गया। तो हनुमान जी ने जब मारा वो मरी नहीं, केवल रक्त निकल गया। जो गलत काम करती थी, चोर को बचाती थी और चोर को पकड़ने वाले को खाने दौड़ती थी, हनुमान जी ने ऐसा घुसा मारा कि रक्त निकल गया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। ऐसे काम होगा शांति जी ना समाज का। मार देंगे तो कैसे काम होगा? जब सबको मारते चलेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? फिर दंड दीजिए कि मारिए मत, जान से मत मारिए, बल्कि क्या करिए? पुनि संभारी उठिय सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका। संभाला हनुमान जी ने उसे, मरने नहीं दिया। जब मुंह से खून निकलने लगा तो हनुमान जी ने उसे उठा लिया और उठा करके वो हाथ जोड़ ली लंकिनी। कहा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान जी ने क्या कहा? क्या बढ़िया? कहा ये तो सत्संग हो गया। हनुमान जी ने कहा लत्संग था कि सत्संग था? यही कहते हैं भोजपुरी ने,
कि लात से मारूंगा। लंकिनी ने कहा देखो साधु संत मारे तो भी सत्संग, पढ़ाए तो भी सत्संग, डांटे तो भी सत्संग। हाँ? और कोई दुष्ट मारे तो दुष्ट पहली बात तो समझाएगा नहीं, और समझाएगा भी तो हमको आपको बिगाड़ने के लिए समझाएगा, ठीक है। और संत मारेगा तो हमको आपको सुधारने के लिए मारेगा। तो संत जब मारे तभी सत्संग। कहा अब तो सत्संग हो गया। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहा एक काम करिए, हनुमान जी ने कहा स्वर्ग भेज दूं? कहा नहीं नहीं नहीं। कहा उसके ऊपर में भी स्वर्ग में भेज दूं? कहा वो भी नहीं। कहा मुक्ति दे दूं? कहा नहीं नहीं। कहा तब क्या चाहते हो? कहा ऐसा सत्संग बार बार मिलता रहे महाराज, बार बार वो मार खाने के लिए तैयार है, एक दो बार नहीं, बार बार। हाँ? और क्या कहा? प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। कहा प्रवेश कर जाइए लंका में और सब काम करिए। हनुमान जी लगे सोचने, मुझे तो कहा गया है कि केवल सीता जी की खबर लेके आने की, इस सब काम क्या है? क्या कहा था जामवंत जी ने? कहा सीता जी की सुधि लाना, हमको बताना, फिर राम जी चलेंगे सब काम करेंगे। लेकिन ये सुरसा भी कह रही है कि सब काम कर देना, ये भी कह रही सब काम कर देना। ये सुधि के अलावा भी कुछ है जिसका नाम है सब। राम जी थोड़ी कहा था लंका में आग लगा देना, कहे थे नहीं ना। यहीं से हनुमान जी का आइडिया मिल गई, ये सब काम क्या है। चले हनुमान जी आगे। तो कभी कभी जब समाज का काम करने चलेंगे तो क्या होता है, बड़ा डर लगता है। डर लगता है ना, कौन क्या कहेगा, लोग इज्जत करेंगे, लोग गाली देंगे, ये सब होता है ना। बड़ा असमंजस रहता है। तो कहा कि विभीषण मिल गया। विभीषण ने असमंजस में था बेचारा, वो सोचा कि राम जी, हनुमान जी से पूछा कभी मेरे ऊपर राम जी कृपा करेंगे? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नमहु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि, दो अक्षर के नीचे, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। अरे वो असमंजस में था। हनुमान जी ये तो बताइए, हनुमान जी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? हम लोग भी कहते अरे ये काम मुझसे भी होगा, कहते ना। हनुमान जी ने कहा अरे तुमने क्या कहा अभी? तुमने कहा क्या कहा? कहा तुमने कहा ना कि तुम जीव हो, ये राक्षस दांत हैं, और जब इधर उधर कहीं जाते हो तो काट लेते हैं। क्या करता है दांत? जीव इधर उधर हुए कि दांत काट लेता है। कहा कौन सब दिन रहता है? दांत रहती है कि जीव? जीव सब दिन रहती है ना। और दांत बीच में आता है, बीच में ही टूट जाता है। और जीव जन्म से रहती है और मृत्यु तक रहती है, ठीक। कहा कौन मजबूत है? कहा दांत तुम्हें सताते हैं ना। कहा कहा दांत सताते हैं तो क्या करते हैं? जब दांत में पीड़ा होती है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दांत थोड़ी बोलता है कि दर्द हो रहा है, जीभ बोलती है ना। तो उसने कहा तुम भी बोल देना, अभी डॉक्टर आएंगे राम जी, अपनी टेंट लगाएंगे लंका में, तुम भी जाके बोल देना कि ये दांत बहुत सता रहे हैं, और मैं कसम खा के कहता हूं एक भी दांत नहीं बचेंगे, सब टूट जाएंगे। तो विभीषण ने ही कहा ना, विभीषण ने तो नहीं कहा ना कि भगवान ने हमें सता दे, एक भी राक्षस बचा? सबको भगवान ने मार दिया। अब उसको विश्वास हो गया, बात सही है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो जीभ से बोलते हैं, दांत से थोड़ी बोलते हैं।
और समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, दांत क्या करता है, दांत फल काटता है या रसमलाई दांत काटता है और स्वाद कौन लेता है, जीभ लेती है ना। समाज में ऐसे भी लोग हैं ना कि कुछ मिलता रहे खाने को, चाहे थोड़ा काट ही लेता है, कोई बात नहीं। तो ऐसे हम भी लोग हैं, कभी कभी गलत देख करके भी चुप रह जाते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि हम बोल देंगे तो दांत टूट जाएगा। दांत टूटने का बस ये सबसे अच्छा उपाय है, सड़क जाते किसी को गाड़ी दे दीजिए, अभी दांत टूट जाए। अब गाड़ी कौन देगा, जीभ ना। जीभ को कोई नहीं मारता, सब मारते हैं दांत को। कहा सब कुछ उपाय तुम्हारे पास है विभीषण, तुम क्यों डर रहे। एक बार आना, बस राम जी से थोड़ा जीभ चला देना, फिर एक भी दांत नहीं बचेंगे, राक्षस टूट जाएंगे। और राम जी ने वही किया। अब उसको विश्वास हो गया। हनुमान जी का काम क्या है, जिसको अपने ऊपर विश्वास न हो, हनुमान जी उसके अंदर विश्वास पैदा कर देते। यही है रामचरितमानस पढ़ने का फल, सुंदरकांड का। तो क्या कहता, अब जब ये बात सुना तो विभीषण ने क्या कहा, अब भा मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अभी उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, अब क्या हुआ, अब भरोसा हो गया। कहा भरोसा हो गया, कहा एक काम करो, अब जुक्ति बता दो। कहा कहाँ की जुक्ति बताऊं, कहा सीता जी से मिलने का। तो उसने जुक्ति बताई और हनुमान जी पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो देखा कि रावण उसी समय आया। हनुमान जी पेड़ पर चढ़ के बैठे थे, तो रावण आया और रावण बड़ी धमकी दिया सीता जी को। और सीता जी को धमकी देखा तो सीता जी दुखी थी। नीचे सीता जी रोने लगी और ऊपर हनुमान जी रोने लगे। सोईछन कपिहि कलप सम बीता। बहुत दुख लगा हनुमान जी के, रोने लगे हनुमान जी, नीचे सीता जी। जब सीता जी रोने लगी तो हनुमान जी क्या किए, राम नाम की अंगूठी गिरा दी। और जब गिरा दिए, सीता जी ने देखा तो आनंद मिल गया। और तब हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण, दोहा 12 के नीचे, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी का दुख ही भाग गया। आज हनुमान जी की विशेषता सुन ले, फिर पूरा सुंदरकांड कल से सुनाएंगे एक एक चौपाई। देखिए, पहले जो दुखी हो ना समाज में, उसको कुछ ऐसा करिए कि तुरंत उसको हिम्मत मिल जाए। दुख खत्म करने की जरूरत नहीं, दुख भाग गया, खत्म नहीं हुआ, दूर चला गया। तो माता जी ने कहा कि एक काम करो, कौन कथा सुनाया मेरे सामने आओ। हनुमान जी ऊपर से ही बोल दिए, कथा तो बहुत सुंदर है माता जी, लेकिन मैं तो बंदर हूं, बंदर को देख के क्या करोगी, कथा सुन लो। अपने को छिपाए रखे और कथा बताते रहे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। किसी का दुख दूर करिए समाज में तो अपने को छिपाए रखिए, अगर समाज का काम करना है तो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने एक फोटो देखा, 4 आदमी मिलके एक केला दान कर रहे थे। झूठ नहीं, ये सत्य है, मैंने फोटो देखा। 4 आदमी एक केला पकड़े थे और वो बेचारे को दे रहे थे, अब फोटो खिंचा रहे। वो केला नहीं दे रहे थे, तो फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। 4 आदमी मिलके, ऐसे समाज की सेवा नहीं होती।
उसका पेट भर दीजिए, आपको कोई देखे ही नहीं, जिसे हनुमान जी ने किया। सीता जी का दुख दूर हो गया, अपने पेड़ में छिपे रहे। और यही कथा कहने का तरीका है, अपने आप को मत दिखाइए, भगवान की कथा दिखाइए। और गए तो माता जी ने पूछा तुम कौन? तो हनुमान जी तो कह सकते थे माता जी मैंने कथा सुनाई, आपका दुख दूर हो गया, वही मैं हूँ। ये कुछ नहीं कहा मैं राम जी का नौकर हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करू ना निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। तब गए, क्या कहा? मैं नौकर हूँ, दूत हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। और जहाँ अपने को बड़ा दिखाएंगे फिर समाज का काम नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग शुरू करते हैं फिर हो नहीं पाता, फिर काम के नाम पर ड्रामा होता है, काम नहीं होता, काम नहीं होता, है ना? तब सीता जी की क्या हालत थी? सीता जी ने कहा कि ये बताओ कि राम जी मुझे भूल गए। कहा कैसे जाना कि भूल गए आपको? माता जी कहा वो एक दिन वो था कि एक कौआ आया था और मेरे पैर में चोंच मार दिया था। हाँ? और चोंच मारने का दंड राम जी ने इतना बड़ा दिया कि एक सींग उसके पीछे छोड़ दिया, वो सारी दुनिया दौड़ा, कोई बचा नहीं पाया उसको। और एक दिन ये है कि रावण मुझे उठा लाया और राम जी कुछ नहीं कर रहे। तो कहा माता जी आपने समझा कैसे कि राम जी कुछ नहीं कर रहे? कहा प्रमाण है, आज तक कोई खबर नहीं। कहा जब वो कौआ के पीछे लगाए थे तो उनके हाथ में तीर धनुष था? कहे नहीं। कहे किस चीज का तीर धनुष बनाए थे? कहा वो सीख थी, सीख का बनाए थे। तो कहा सीख कैसे तीर धनुष बन गया? कहा राम जी के संकल्प से। कहा जब एक सीख तीर धनुष बन सकता है तो कोई और भी तो तीर धनुष बन सकता है। कहे कैसे? कहा बंदर भी तो तीर हो सकता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले हो हनुमाना। कहा उस समय सीख को तीर बना के भेजा था, इस बार बंदर को भेजा है। अब क्या हुआ? अब सीता जी को क्या हुआ? दोहा 16 के ऊपर पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। हो गया ना? सीता जी को भरोसा हो गया कि राम जी मुझे नहीं भूले। ये है खबर देना। हम आप होते तो क्या कहते? हाँ राम जी ने तो गलती किया, आपको भूल गए। हम आप ऐसे जवाब देते ना, ये तो ठीक नहीं किया राम जी ने। हम ऐसे एकदम हम यही जवाब देते सीता जी के सामने, हाँ कि राम जी ने गलती किया जो आपको भूल गए। आप तो उनकी पत्नी हो, उनको तो कुछ करना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया। लेकिन हनुमान जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया, कहा आप जानती कैसे हो कि आपको भूल गए? जब वो सींग को तीर धनुष बना सकते हैं तो बंदर को भी तो तीर धनुष बना सकते हैं। रघुपति बाण कृषाण का वो भी आगे की तरह बना सकते हैं, अग्निबाण हो सकता है। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक जो। अब क्या किया? तब हनुमान जी को भूख लग गई। अब माता जी को संतोष हो गया, हनुमान जी को भूख लग गई। कहा ये सुंदर सुंदर फल दिखाई पड़ रहे। कहा माता जी कोई फल नहीं खाता क्या इस देश में? कहे क्यों? कहा इतना पेड़ में इतना सुंदर फल है। माता जी ने कहा राक्षस है, यहाँ गाय भैंस खाते हैं, ये फल का खाना क्या जाने राक्षस लोग। कहा अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया फल क्यों बचा है, ये तो खाएंगे नहीं इसलिए मुझे खाना है। हनुमान जी तैयार हो गए खाने के लिए। और सारी कहानी तो आप जानते हैं। बांध के ले गए, और जब बांध के ले गए तो अब सोचिए समाज का काम करने चलने गए तो कभी कभी बंधना पड़ेगा।
जेल जाना पड़ेगा ना। भाई सुभाष चंद्र बोस गए जेल, ठीक है, वीर सावरकर गए जेल। और वीर सावरकर तो भैया दुनिया में एक ऐसे आदमी हैं जिनको 2 बार हुआ आजीवन कारावास। एक बार ये जन्म लेंगे तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे, फिर से जन्म लेंगे तो फिर से जेल में रहेंगे। तो जब ऐसा फैसला सुनाया गया तो हंस पड़े। वो जो जज था अंग्रेज था, कहा तुम क्रिश्चियन हो? कहे हाँ। कहे क्रिश्चियन लोग विश्वास नहीं करते कि दूसरा जन्म होता है, लेकिन कम से कम मेरे नाते तुमने विश्वास कर लिया कि मेरा दोबारा जन्म होगा और फिर से मुझे जेल होगी। भाई 2 जन्म का जेल मिला। तो समाज का काम करेंगे, जेल तो जाना पड़ेगा। और जेल नहीं जाएंगे तो समाज का काम नहीं किया आप। एकदम मान लीजिए बंधन में पड़ना पड़ेगा। और बंधन में पड़ने के बाद क्या होगा? पिटाई भी होगी। भाई जो जिसके खिलाफ लड़ेंगे पीटेगा ना। हनुमान जी को क्या दंड मिला? एक तो बांधे गए, और हनुमान जी को दंड मिला 10 लत्ती का। 10 लत्ती जानते हैं? भोजपुरी में कहते हैं 10 लत्ती अवधि में, कि जो आएगा बांध के पेड़ में खड़ा कर देंगे, जो उधर से जाएगा 10 लात मार के तब जाएगा आगे। उसे कहते हैं 10 लत्ती का दंड। मारही लात करही बहु हासी। हनुमान जी को बांध के रख दिया और लात मारते थे राक्षस। हनुमान जी ने क्या कहा? मोहि न कछ बाधे कर लाजा, और कीन चहो निज प्रभु कर काजा। कहा मुझे लाज थोड़ी है, बांधा गया हूँ, लोग लात मार रहे, मुझे तो अपने भगवान का काम करना है। समाज का काम करने चलेंगे। ये सब जो जेल जाने से डरेगा और लड़ने से डरेगा, वो समाज का काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो तो पुलिस देख के घर में घुस जाएगा। अयोध्या मंदिर बनाने के लिए लड़ रहा था, पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। कहा आप जेल में रहोगे। हम कहा ठीक है। टीवी वाले गए, मेरी माँ का इंटरव्यू लिए कि तुम्हारा बेटा जेल में है, मंदिर के पीछे, क्या कहते हो? मेरी माँ ने कहा ठीक है, एक जेल में शायद दूसरा भी हो जाना पड़ेगा। दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, तीसरा जाएगा फिर चौथा जाएगा। जब तक मंदिर नहीं बनेगा मेरे बेटे जेल जाते रहेंगे। जो करना हो सरकार को कर लो। वो टीवी वाला लगा मुंह देखने उनका। कहा ये अनपढ़ औरत इतना हिम्मत है, राम जी के लिए इतना प्यार कि पहला बेटा जेल में, दूसरा भेजने के तैयार है, तीसरा भी भेजेगी और चौथा भी भेजेगी। कहा तब? कहा उसके बाद जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊंगी। सब लोग लगे ताकने। कहा जेल हुई है तो कुछ नहीं है, फांसी भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। तो जब समाज के काम के लिए निकले हैं तो ये सब होगा। इसलिए हनुमान ने फिर मान सम्मान की चिंता नहीं कि कोई इज्जत देगा, कोई सम्मान देगा। एक चीज विश्वास होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं देश के लिए, समाज के लिए, यह राम जी का काम है, मेरा नहीं है। मैं तो माध्यम हूं, भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए और मैं करके रहूंगा। तभी देश और समाज सुधरता है। देश समाज नहीं सुधरेगा। कर्जा खा के कोई धनी नहीं बना है। अगर लोग सोचते हैं कि ये देश पैसा देंगे तो सूरीनाम धनी हो जाएगा, बहुत गलती है। कर्जा खाना कोई इज्जत वाली बात है नहीं ना। हम खुद सूरीनाम में पैदा करेंगे, हम खुद धनी बनेंगे और इतने धनी बनेंगे कि दूसरे को पैसा देंगे, तब जाके देश खड़ा होता है। अगर हम सपना देखेंगे कि हालैंड देगा, अमेरिका देगा, चीना देगा, इंडिया देगा, बेकार की बात है। देश कभी नहीं खड़ा होगा। फिर कर्जा लेके खाते रहो, खाते रहो। और कोई राजनेता आएगा तो देश सुधरेगा, ये भी विश्वास छोड़ दीजिए। नेताओं से कोई देश नहीं बनता, देश बनता है जनता से। इसलिए तो आज इमिग्रेशन डे है। अगर देश को खड़ा करना है तो एकदम से हनुमान जी की तरह खड़ा होना है, एकदम से। और नहीं तो फिर 40 बरस बीता, फिर 40 बरस बीतेगा, फिर 40 बरस बीतेगा, फिर 40 बरस बीतेगा, फिर एक आएंगे, फिर जाएंगे, फिर एक आएंगे, फिर जाएंगे। हम यही करते रहेंगे। इसलिए देश को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है हमारे हनुमान जी।
हनुमान जी गए तो उसको समझाए रावण को, कहा तू बहुत धनी है ना, कहा हाँ, कहा राम चरण, दोहा 22 के नीचे, राम चरण पंकज उर धरहु लंकाय चल राज तुम करहु ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनी होहु कलंका। कहा रावण तू बहुत धनी है ना, कहा हाँ, कहा एक काम करो भगवान को प्रणाम करो तो लगेगा ये धन अचल हो जाएगा तुम्हारा। रावण बड़े जोर से हंसा, कहा 64 चौकड़ी हो गई, मैं तो राजा वैसे बना, ये बंदर आके मुझे सिखा रहा कि राम जी की भक्ति करो। 64 चौकड़ी समझते हैं? 64 चौकड़ी है, 64 बार सतयुग से कलयुग बीत गया, रावण राजा था। ठीक 64 बार सतयुग आया और सतयुग चला गया, वो राजा था। कहा 64 चौकड़ी हो गई, मैं अभी तक राजा हूं। अब ये 2 ठे लड़के आए हैं जिनके बाप ने मार के भगा दिया है घर से, अब चलूं मैं उनकी भक्ति करूं तो मेरी गद्दी सुरक्षित रहेगी। हनुमान जी ने कहा जानते हो तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन वो गधा का धन है। गधा का धन जानते हैं? एक गधा था, गधा के पीठ पर 40 किलो लोग सोना लाद दिए। अब गधा जहां जाता तो कहता देखो मेरी पीठ पर सोना, मैं कितना धनी हूं। तो लोग उसके ऊपर हंसते थे, कहते देखो इस मूर्ख का, सोना जिसका है उसका है कि इसका है? सोना तो मालिक का है, गधा थोड़ी हो जाता है। कहा रावण तू गधा है, तेरे ऊपर भगवान ने सोना लाद लिया है, दे दिया है, रख दिया है, और तू दुनिया को दिखा रहा है, तुम्हारा थोड़ी है। संपत्ति सब रघुपति का है, भगवान जी की संपत्ति है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तू गधा की तरह केवल दिखा रहा है सबको कि तुम्हारी पीठ पर इतना सोना है, इतना सोना है। कहा एक काम कर, राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखी विचारी त्यागी मद मोहा बस नहीं न नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। और तू कहता है कि सोना है तुम्हारे पास। अच्छा ये बताइए, हनुमान जी उसे सीधे सवाल किया कि कपड़ा किसी को, कहा रावण अगर तुमको सब कपड़ा पहनाया जाए, नहीं तुमको सब गहना पहना दिया जाए, मुकुट पहना दिया जाए, हाथ में पहना दिया जाए, पैर में पहना दिया जाए, छाती पर मारकेती टांग दिया जाए और तुम्हारा कपड़ा उतार लिया जाए, तो सुंदर लगेगा? लोग क्या कहेंगे? नंगा है। क्या कहते? कहा वैसे अगर गहना न पहनाया जाए और केवल तुम्हें कपड़ा पहना दिया जाए तो लोग कहेंगे इज्जत से, यही नहीं कहेंगे? कहा वैसे राम जी की भक्ति है, राम जी का भक्ति कपड़ा है, वस्त्र है। और सोना क्या है? सोना में कलयुग होता है, सोना में कलयुग का वास है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित थे, उन्होंने क्या किया, एक सोना का मुकुट उठा के अपने सिर पर रख लिया, जबकि बड़े दानी थे, बड़े दानी थे। गए जंगल में तो देखे एक बाबा जी बैठे ध्यान कर रहे थे, वहीं बगल में सांप मारा पड़ा था। तो कहा अच्छा मैं राजा हूं तो मुझे देख करके दिखा रहे एक बहुत बड़े संत हैं, कुछ इनको पैसा चाहिए, दान चाहिए। तो क्या किए, वही सांप उठा के उनके गले में डाल दिए। घर आए, जब मुकुट उतारे तब होश हुआ, अरे मैंने एक संत का अपमान कर दिया। तो सोने का असर इतना बड़ा है कि दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बताओ, बहुत से लोग हैं जिनका ये गुप्तवीत होता है, आधा किलो का सोना गले में टांग लेंगे और 10 ग्राम का जनेऊ नहीं पहनेंगे। ठीक है, ऐसा है ना?
आधा किलो का सोना टांग लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे मैं सोना पहना हूं, और जिसमें कलजुग का वास है। लेकिन 10 ग्राम का जनेऊ पहनते समय कहेंगे मैं मोदेरन हूं, तब मोदेरन बन जाएंगे। तब कहेंगे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं जनेऊ नहीं पहनता। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं जनेऊ पहनते हैं, क्या? और जिनको कलजुग चाहिए वो सोना पहनते हैं। और ब्राह्मण होकर के सोने को गहना नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र को गहना बनाना चाहिए और जनेऊ पहनना चाहिए। तो ये है, कहा वैसे है रावण तुम्हारा ये सोना, जैसे गधा की पीठ पर सोना वैसे तुम भी ढो रहे हो। अरे कपड़ा पहन लेते तो नंगा नहीं दिखाई पड़ते, वो भगवान की भक्ति है सोना। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाहि रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। पहाड़ी नदी देखे हैं कभी? पहाड़ी नदी जब पानी बरसता है तो इतना जोर से बहती है, अगर उसमें कुछ डाल दे तो सब बहा ले जाएगी, घर द्वार सब तोड़ देती है। लेकिन वो पानी बहता है 1-2 घंटा के लिए। लेकिन जो नदी जमीन की होती है उसमें बरसों पानी रहता है। तो हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारा धन पहाड़ी नदी की तरह है, अभी दिखा पा रहा, अभी खत्म हो जाएगा। जैसे नदी, पहाड़ी नदी थोड़ा सा पानी बरसता है ना तो मार तोड़फोड़ मचा देती है, वैसे तुम्हारा धन है, अभी मार तोड़फोड़ मचा रही है, फिर खत्म हो जाएगा। तो कहा बिना भगवान की भक्ति के धन भी शोभा नहीं देता। अब कहा हमारे राम जी से लड़ोगे ना तो शंकर भगवान के पास जाओगे तो वो भी मार के भगा देंगे, ब्रह्मा जी के पास जाओगे तो वो भी मार के भगा देंगे। सकहि न राखि राम कर द्रोही। तो उसने कहा तुम बंदर तुम क्यों चिंता करते हो, शंकर भगवान डरबस हमारे यहाँ चले आते हैं, पूजा कराते हैं। ब्रह्मा जी आकर के डरबस हमारे यहाँ वेद पढ़ते हैं, तुम क्या बकते हो? कहा, गाली दिया उसने, कहा अधम कहीं का बंदर, लगता है तुम्हारी मृत्यु आ गई अब, कहा इसको मारो, बंदर को मार दो। तो जब मारने के लिए कहा तब तक विभीषण जी आ गए। कहा रे ये तो दूत है, तो खबरी है, खबर पहुंचाता है, इसको क्या मारना है, इसको छोड़ दीजिए। तो रावण ने कहा इसका अंग भंग कर दो। तब हनुमान जी डरे, ये थोड़ी कहा कि पूंछ काट दो, अंग भंग मतलब गोड़ काट दो, कान काट दो। हनुमान जी डरे कि लक्ष्मण जी ने इसकी बहन का नाक कान काट दिया, अब मेरा भी नाक कान काटेगा। हनुमान जी डरे थोड़ी देर के लिए। हनुमान जी क्या किया, अपनी पूंछ ले लिया और आगे कर लिए। पूंछ आगे कर लिए तो क्या करते, पूंछ को उठा के बार बार माथे लगाते। रावण ने कहा हाँ कब गए ममता पूंछ पर, इसको बहुत मोह है अपनी पूंछ पर, काट दो इसकी पूंछ। कहा नहीं काट दोगे तो एक ही बार में पीड़ा होगी, जलाओगे तो चर चर देर तक जलेगी, तो देर तक छटपटाएगा। तो सबसे कहा एक काम करो, जितना तेल है तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, तेल लाओ और कपड़ा लपेटो और तेल डालो और बांधो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी कहे वाह। हनुमान जी क्या किए, वो ऐसे पूंछ उठाते माथे लगाते और सरस्वती माँ से कहते सरस्वती माँ अब बचा लो, कहीं नाक काटने को न कहे। तब हनुमान जी क्या किए, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा अच्छा भाई सहाय सारद में जाना। कहा बाहर सरस्वती माँ। अब कहेगी पंडित जी आप कर रहे हैं, हनुमान जी सरस्वती से प्रार्थना की है, लेकिन लिखा तो नहीं है। लिखा तो नहीं ना शांति जी, लेकिन लिखा है दोहा 24 के नीचे, बचन सुनत कपि मन मुस्काना,
भई सहाय सारदमय जाना। अभी प्रसंग नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए। हनुमान जी ने पहले प्रार्थना की शारदा से, सरस्वती से, पोंछ उठा के माथे लगाए और प्रार्थना करने लगे कि सरस्वती माए नाक न कटवाए, पूंछ भले कटवा ले मेरा। तो उसने कहा पूंछ कटवाना नहीं, जलवाना है इसकी। अब पूंछ क्या है? लोग कहते हैं हमारी पूंछ बहुत है, पूंछ बहुत है। भैया उनकी समाज में बड़ी पूंछ है, तो पूंछ थोड़ी है, मतलब इज्जत। जब समाज का काम करने चले हैं ना, इज्जत को मत डरिए, इज्जत चाहे कट जाए, समाज का काम करना है। लोग कहते हैं ना उनकी कोई पूंछ नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं है। पूंछ मतलब इज्जत। और रावण को क्या थी? रावण के पास मूंछ थी और हनुमान जी के पास पूंछ थी। हनुमान तो वो जो बंदर, जो राक्षस थे, कहा रावण ने कहा तेल बोरी पट माधि पुन, का तेल से बोर के इसके पूंछ में बांध दो। तो राक्षस भाई, राक्षस की बुद्धि कितनी, कहा नहीं। रावण ने कहा, महाराज ने कहा तेल, मैं बंदर को बता दूं हमारे यहाँ घी की कमी नहीं है, हम घी से इसकी पूंछ जलाएंगे, तेल से नहीं। तो रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म हो गया। पहले घी लगाए वो लोग, तो जब घी खत्म हो गया तो रावण के पास फिर गए, कहा महाराज घी खत्म हो गया। रावण चिल्लाया, कहा तुम लोग बेवकूफ हो, मैंने कहा था तेल, तुमने घी क्यों लगाया? तो जाओ अब तेल लाओ। तब तेल लाए तो तेल भी खत्म हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। हनुमान जी पूछ बढ़ाते गए। देखिए ये भी नियम है, जो आपको दबाना चाहेगा आपकी इज्जत को, वो दबा नहीं पाएगा, इज्जत आपकी बढ़ती जाएगी। केवल आप भगवान पर विश्वास रखिए। जो आपको बदनाम करना चाहेगा वो कर नहीं पाएगा, आप विश्वास भगवान पर रखिए। तो क्या हुआ? हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई समाज में, वो लोग जलाने की कोशिश करते रहे। तो आनंद रामायण में आया कि अब वो बंदर सब सलाई लगाते, आग बारते, वो न बढ़ता न बढ़ता न बढ़ता। तो हनुमान जी ने कहा रावण, कहा क्या? कहा जितने तुम्हारे राक्षस है सबके एक एक मुंह है, ये फूंक मारते हैं मेरी पूंछ में आग नहीं बढ़ती, और तुम्हारे पास 10 मुंह है। अब तू आ एक बार फूंक मार मेरी पूंछ। रावण आया, अपना 10 मुंह लगा दिया और 10 मुंह से फूंक मारा, आग बढ़ गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और रावण के मूंछ में आग लगी। वो 20 हाथ से रगड़ने लगा, बेचारा भागा। ये आनंद रामायण में लिखा। रावण ने जब फूंक मारी तो एक साथ हनुमान जी के पूंछ में आग लगी और रावण के मूंछ जल गई, और वो 20 हाथ से अपनी मूंछ रगड़ने लगा, बुताने लगा। जब दूसरे की पूंछ इज्जत कम करना चाहोगे ना, तो हमारी आपकी मूंछ पहले जलेगी, पूंछ तो जलेगी नहीं, मूंछ पहले जले। मूंछ मतलब घमंड, कहते हैं ना मूंछ बड़े घमंडी हैं, मूंछ पहले घमंड टूट जाएगा, इसलिए दूसरे की पूंछ मत जलाइए। तो अब क्या करते सब बंदर? रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। और कौतुक कह आए पुरवासी, और मारहि चरण करहि बहु हासी। सब मारते और बाजहि ढोल दे सब तारी, ढोल बजने लगी और ताली बजाने लगे। और नगर फेरी पिन पूछ प्रजारी, पूछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी ने देखा कि अब पूछ में आग जल रही है और पूछ लंबी हो गई, इज्जत बड़ी हो गई, हनुमान जी ने क्या कहा किया? पावक जरत देखी हनुमंता, पर परम लघु रूप तुरंता। जब समाज में बहुत पूछ हो जाए ना, पूछ बहुत बड़ी हो जाए, ज्यादा इज्जत बढ़ जाए, तो अपने को छोटा कर लेना चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे।
हार जाएगा। हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कर लिया और छोटा करके क्या किया, नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। अब लंका में लगे आग लगाने, लगा के आए तो राम जी ने कहा कि अरे हनुमान जी, मैंने कहा था आपसे कि सीता जी से मेरा बल कहिएगा और विरह करके ये लंका में आग क्यों लगा दिया। हनुमान जी कहे मैं क्या करता भगवान, मैं गया तो माता जी वहां इनसे आगे मांग रही, उनसे आगे मांग रही, उनसे आगे मांग रही। मैं कहा मैं लंका फूंक देता हूँ, माता जी आगे लीजिए। कहे आप तो नहीं कहे थे, लेकिन माता जी ने कहा था। माता जी बार बार आगे मांग रहे थे, वो भी लंका में बैठ गए। तब आधा आप कहे थे, आधा माता जी ने कहा माता जी भी ने ही अकेले नहीं कहा था। कहा किसने किसने कहा था, कहा सुरसा ने कहा राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान। तो राम काज आप जो कहे थे वो तो मैंने किया, आपका बल कहा, वीरह कहा, और जो सब था तो मैंने सब में यही आता है, लंका जलाना, वन उजाड़ना। कहा केवल सुरसा ने नहीं कहा था, कहा तब और किसने कहा था, कहा लंकिनी भी ने कहा था, प्रभस नगर कीजय सब काजा। तो सब का मतलब यही तो होता है, तो मैंने आग लगा दी वहां। अब हनुमान जी से कौन जीतेगा भाई, हनुमान जी से कौन। भगवान हाथ जोड़ लिए, कहे महाराज उलटी। कहा हनुमान जी बड़ा दुख हुआ होगा। कहे वो कैसे महाराज। कहा मैंने सुना लंका आप जलाई, आपने जला दी, बड़ा दुख हुआ। कहा महाराज ये दोष मुझे मत दीजिए, मैंने लंका कुछ नहीं जलाया। कहा भी तो आपने कहा मैं बंदर हूं, मैं एक ही काम कर सकता हूं, इस पेड़ से कूद के उस पेड़ पर जा सकता हूं। तो कहा आप किसने लगाए, कहा आपने लगाए। कहा वो कैसे, कहा सीता मैया को आप आग में भेज दिए थे ना पहले से, तो सारा काम उन्हीं का है, मैं क्या करूं। देखिए मेरी पूंछ भी नहीं जरी है, आग लगाता तो मेरी पूंछ जरती, हनुमान जी की पूंछ जरी नहीं जरी। कहा देख लीजिए मेरी पूंछ एक दाग भी नहीं है मेरी पूंछ, मैंने आग नहीं लगाई। कहा तब, कहा सीता जी कैसे जलाएंगी, सीता जी तो वहां अशोक वाटिका में बैठी थी। कहा तब छोड़ दीजिए महाराज, रावण के पाप ने लंका को जलाई, मैंने नहीं जलाई। चाहे जो हो लेकिन मैंने आग नहीं लगाई भगवान, प्रमाण है मेरी पूंछ की 1 इंच नहीं कहीं जरी है। हनुमान जी बच गए। तो कहा अच्छा बड़ा विपत्ति आई। कहा कौन सी विपत्ति। कहा अरे आपको बांधा गया, आपको मारा गया। हनुमान जी ने कहा कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये और आगे है, दोहा 40 के आगे ये चौपाई। तो कहा बड़ी विपत्ति आई। कहा हनुमान जी ने कहा विपत्ति कब आती है। कहा कब आती बताइए। कहा जब लोग आपका भजन भूल जाते तभी विपत्ति आती है। हाँ कहा तब। कहा जब से आपने अंगूठी दी थी ना, मैंने मुंह में रख लिया था और सीता मैया को देते तक अंगूठी राम राम करता रहा, क्योंकि मुंह में रखा था। कहा वो राम राम करने की आदत इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि लंका में जब आग आपने लगाई तब भी मैं राम राम कह रहा था, जब लोग मुझे लात मार रहे थे तब भी राम राम कह रहा था, लोग ढोल पीट रहे थे तब भी राम राम कह रहा था। विपत्ति कैसे आएगी मुझे, आप तो बचा रहे थे मुझे ना। तो समाज का काम भी जब करना हो तो भगवान पर पूर्ण विश्वास कि हम सफल होंगे। और कोई विपत्ति चाहे सोना आ जाए, और सोना कितना मिले, सोने भर को सोना मिले कि आप सो सके, पूरा बिस्तर आपका सोने का हो, तो सोइए मत, छू लीजिए। सोने की लालच में मत फंसिए। प्रशंसा होने लगे तो छोटा बन जाइए, लोगों में जलन बढ़ने लगे
हाँ, तो बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि जलने वाले लोग खुद नीचे गिरे होते हैं। सिंहिका क्या थी, खुद पानी में गिरी हुई थी ना, तो आपको गिराने की कोशिश करेगी हमको आपको। तो हर समय कोशिश करिए कि राम जी की छत्र छाया हमारे ऊपर है, और जिसकी छत्र छाया हमारे राम जी के ऊपर है उसकी छाया कोई पकड़ नहीं सकता। और लंकिनी जो कहते कुछ है करते कुछ है, उनको भी दंड दीजिए, लेकिन उनको मारिए मत, उनको दंड दीजिए, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर उसके बाद विभीषण से मिलिए, जो लोग हार चुके हैं उनको ऐसी बात हिम्मत दीजिए कि उस साथ में खड़े हो। फिर सीता जी के साथ पहुंच जाइए। फिर सीता जी की हालत क्या थी, वो आगे मांग रही थी, मरना चाहती थी वो। हनुमान जी ने ऐसी बात उनको सुनाई कि उनको अब भा मोहि भरोसा हनुमंता, वो भी कहने लगे और विभीषण भी कहने लगा। तब सीता मन भरोस तब भयो, तो विभीषण को भी भरोसा हो गया और सीता जी को भरोसा हो गया। और उसके बाद जब राक्षस न माने तो भाई फूक तमाशा तो बाकी है, अभी लंका में आग लगाओ फिर, ठीक है, और तभी देश सुधरेगा। और ऐसे हर बरस हम मनाते रहेंगे। आज इस बरस हुआ होंदे सेफ न फिर तक यार, अगले बरस हो जाएगा होंदे तो फिर तक यार, बरस गिनते जाएंगे। और देश को सुधारना है तो बरस तो गिनिए, लेकिन हमारे पूर्वज वहाँ हैं, वहाँ उनके कदम पड़े हैं, और हमारे पूर्वज जहाँ कदम रखते हैं वह देश वह घर सोना बन जाता है, सोना। इसलिए उनके सम्मान के लिए सूर्य नाम को सोना बनाना है और सूर्य नाम को खड़ा करना है, और उसका आदर्श केवल हनुमान जी होंगे। हनुमान जी के विचार को लेकर के सुंदरकांड में जो हनुमान जी 8 महानता है, सुंदरकांड में हनुमान जी की 8 तरह से वो जो है लंका में सीता जी की खोज करते हैं। वो 8 तरह गिन लीजिए, फिर हम वाणी को विराम देंगे, फिर अगले दिन से फिर ऐसी सुंदरकांड को फिर से शुरू करेंगे, और फिर और आनंद आएगा। एक एक चौपाई की कहानी बहुत बड़ी। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम, वास्तव में हेम शैलावदेयम लोगों ने छाप दिया, लेकिन जो तुलसीदास जी ने लिखा उसमें लिखा है स्वर्ण शैलावदेयम। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम दनुज वंकृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कौन कौन से गुण हैं हनुमान जी के अंदर? अतुलित बलधामम 1, हेम शैलाभदेहम 2, दनुजवन कृशानुम 3, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम 4, सकल गुण निधानम 5, वानरानामधीशम 6, रघुपति प्रिय भक्तम 7, वात जातम नमा। ये 8 गुण हैं। और सुंदरकांड में 8 ही बार सुंदर सुंदर शब्द आया है, ठीक है। और सुंदरकांड कैसे शुरू होता है? जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। हिंदी अल्फाबेट में ज कौन सा अक्षर है? क ख ग घ, आगे अंग च छ ज, 8वां अक्षर है ना, तो ज भी 8वां अक्षर है। हनुमान जी के 8 गुण हैं इसमें, और ये 8 गुण हमको खड़ा करने का मौका देंगे, हमको अपने आप को, देश को और समाज को। इसकी कथा फिर हम आपको कल सुंदरकांड की कथा शुरू होगी। आप सब लोग देखते रहिए। भगवान आपको भक्ति दे, शक्ति दे और शांति दे। आइए एक बार एक भजन और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर। हाँ बिटिया, एक भजन और। सरिता लाइफ रखो उसको बिटिया, एक कैमरा ऊपर वहाँ रखो।
राम